तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक क्या करते हैं ना कि एक मूवेबल रे लेते हैं। मूवेबल रे कहने का मतलब ये होता है ना कि मूव, वो जो रे है वो मूव करता है। जैसे हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं कि एक रे जो है, रे इस टाइप से अगर लेते हैं, ये हम रे ले लेते हैं, रे जो है यहाँ पे ओ ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रे जो है हम ओ ए ले लेंगे। अब ये जो रे ओ ए है, अब इसी को क्या किया गया ना कि एक इस टाइप से इसको मूव किया गया बी के पास, तो ये बी ले लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद फिर इसको सी पे किया गया, तो यहाँ पे हम ये सी ले लेते हैं। तो इस तरह से ये सी ले लेंगे। अब हम जो है ना कि ए ओ बी का जो वैल्यू है, ए ओ बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग मान लेते हैं हेलो हेलो, देखो आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किए कि ए ओ बी, देखो ओ एक मूवेबल रे लिए, ठीक है। उसको कुछ टाइम के बाद ये जो है एंटी क्लॉक वाइज में ये बी के पास गया यही रे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये आया। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि ये जो पहले ये जो एंगल है फर्स्ट वाला, हम फर्स्ट वाला एंगल को मान लेते हैं कि ए ओ बी का जो वैल्यू है एंगल ए मान लेते हैं। उसी तरह से बी ओ सी का जो वैल्यू है ना उसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये एंगल को हम लोग ए मान लिए और ये एंगल को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो इसमें कर क्या रहे, ये जो है ये सी, देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले अब यहाँ पे ए ओ बी और ये क्या ले लिए थे, सी ले लिए थे। फर्स्ट वाला एंगल को ए मान लिया और इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं पी और पी से इसको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। उसी तरह से यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। फिर उसके साथ साथ में ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसके साथ ये देखो इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। पहले यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए 90, यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं। उसी तरह से ये इसके साथ ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए पी क्यू, ये आर ले लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और फिर इसको इसके साथ परपेंडिकुलर। तो ये पी क्यू आर इसको एस मान लेते हैं और ये टी मान लिए। ध्यान से देखना क्या क्या परपेंडिकुलर की। पहला जो परपेंडिकुलर है पी से आर पे है, यानी यहाँ पे जो ड्रॉ किए है ना, ड्रॉ जो किए हैं पी आर परपेंडिकुलर ओए, पी आर परपेंडिकुलर क्या ले लिए, ओए ले लिए। उसी तरह से आगे जो है क्यूएस, क्यूएस भी क्या है, ओए है। और पीक्यू, पीक्यू जो है परपेंडिकुलर ओबी का है। और ओटी, ओटी परपेंडिकुलर किस पे है, पी आर पे है। तो जब इस तरह से अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो अब जो हमको प्रूव करना है, देखो ए प्लस बी प्रूव करना है। एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लेंगे तो पी बटा एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला लेंगे तो बी बटा एच, इस टाइप से ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे ना कि जैसे अगर इस चीज को अगर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं, अच्छा ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो बताना यहाँ पे अगर हम बात करें कि एओसी, एओसी में कौन कौन सा एंगल आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी है। तो अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो दोनों का सम मिला करके एओपी हो जाएगा, यानी एओसी भी लिख सकते हो इसको।
अब देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है कौन कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको के मान लेते हैं, इसको जो है ना वो के मान लेते हैं। और अगर यहाँ पे के अगर मान लेते हैं तो बताना यहाँ पे ए ओ के आर, ट्रायंगल ओ के आर सिमिलर, ओ के आर सिमिलर क्या हो जाएगा, पी पी के यू, पी के यू, ये दोनों सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ पे ये जैसे है ना कि ये 90 है और ये 90 है, और उसके साथ साथ में ये जो एंगल है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि यहाँ पे ये अगर एंगल को 1 मान लेते हैं और इसको 2 अगर मान लेते हैं तो बताना यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और एंड साथ साथ में क्या हो जाएगा, ओ आर के इक्वल टू QTP 90। तो ये सिमिलर है, तो जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है यानी अगर ये एंगल ए है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये वाला मेरे पास एंगल क्या हो गया, ए हो गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हो ए ओ क्यू इक्वल टू QPK, और इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए हो गया। अब देखो इसमें करेंगे क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल जो है POR में, POR में नहीं चलते। देखो सबसे पहला ट्रायंगल जो है OSQ जो है, तो OSQ, चलो ये सब लिखने से पहले हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज करते हैं। देखो फार्मूला में क्या कर रहे हैं ना, साइन ए प्लस बी लिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी अगर लिख दिए हैं तो साइन ए प्लस बी, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला अगर पी बटा एच होता है तो सबसे पहले तो एक बात फिक्स है कि अगर ए प्लस बी है यहाँ पे, तो ये ए प्लस बी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल POR में है। तो ये जो POR में चलेंगे, यहाँ पे POR में, तो बताओ साइन का फॉर्मूला P बटा एच होता है, तो PR बटा कितना होगा, OP होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR बटा क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। अब ये जो PR दिख रहा है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा PR जो दिख रहा है, उस PR को हम लोग लिख सकते हैं PT लिख सकते हो या फिर PK लिखो। उस पूरा PR को हम लोग क्या लिखेंगे, PK प्लस KR बटा कितना हो जाएगा, OP। अब ये जो इस तरह से दिया हुआ है, PK नहीं लिखो, PT लिख दो, PT प्लस TR। अब देखो ये जो PT है और ये जो TR है, वो TR किसका इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो किसका इक्वल हो जाएगा, QS का इक्वल हो जाएगा, और बटा में कितना हो गया, OP। हम PT बटा क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं, और QS बटा क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। तो ये जो है साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला हो गया ये ट्रायंगल में, तो उसमें क्या हो गया, P बटा एच होता है, तो P PR है, ठीक है, और एच इसमें क्या है, OP है। उसके बाद फिर क्या किए कि ये जो PR था, PR को हम लोग PT प्लस TR लिखे और TR को OQS में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे ये जो PT लिखा हुआ है, देखो PT कहाँ पे है, PT ये है, तो ये PT ये वाला है, और OP जो है ये है। तो ये PT कोई दूसरा ट्रायंगल का साइड है और OP कोई दूसरा ट्रायंगल का साइड है। तो अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, तो कोई ट्रायंगल का फार्मूला नहीं होगा, कोई ट्रायंगल में साइन कॉस टेन का फार्मूला नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो PT दिया हुआ, तो अगर ये PT दिया हुआ है तो इसके साथ साथ में ये देखो ये PT ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो इसके नजदीक वाला को B बोलते हैं, तो इसका हाइपोटेनस ले लेते हैं PQ। तो हम PT के नीचे अगर PQ लिखें, लेकिन इसके नीचे OP है और PQ अपने मान से लिखे हैं, तो अगर अपने मान से अगर ये PQ लिखे हैं तो ऊपर भी डिवाइड देना पड़ेगा PQ, और नीचे क्या हो गया, OP। तो हम यहाँ पे PT बटा PQ लिखे हैं, तो PT बटा PQ लिखे हैं, तो PQ अगर नीचे डिवाइड दिए तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद फिर क्या कर दिए, OP कर दिए।
फिर से प्लस करते हैं। उसी तरह से QS है, अब QS कहाँ पे है ढूंढते हैं। देखो ये है QS, अगर ये QX है तो बताओ ये QS है और नीचे OP है, QS ये हो गया और OP इसमें है, OP यहाँ पे और QS यहाँ पे। तो क्या करेंगे ना कि ये जो QS है तो QS के साथ हम OQ लिखते हैं, QS के साथ हम लोग क्या लिखते हैं OQ। तो अगर OQ नीचे लिखे हैं तो OQ ऊपर लिखना पड़ेगा, और OQ ऊपर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा OP लिखना पड़ेगा, ये जो नीचे है वो बैलेंस है। देखो OQ से OQ कटेगा, बचेगा कितना QS बटा OP बचेगा, ठीक है। अब देखो सारा का फॉर्मूला होगा PT बटा PQ, कहाँ पे है ढूंढो PT बटा PQ, ये है PT है और ये है PQ। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ये अगर 90 है तो 90 है तो ए के नजदीक वाला बी होता है, बेस होता है, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो बताना यहाँ पे बी एंड एच में जो रिलेशन होता है कॉस का होता है। तो यहाँ पे ये एंगल ए आया था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे, इनटू अब पी क्यू बटा ओपी है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू कहाँ पे है, तो पी क्यू ये है, पी क्यू जो है सॉरी ये है पी क्यू, ये पी क्यू ये है और ये जो है ओपी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल POQ में जब चलेंगे तो यहाँ पे ये 90 बना रहा है, तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एच, पी और एच में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है साइन का होता है, और इसका जो एंगल है वो कितना है बी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन बी लिखेंगे, फिर से प्लस लिखेंगे QS बटा OQ। देखो कहाँ पे है QS ये है और OQ कौन सा ये है। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में P और H का जो रिलेशन होता है, तो P और H का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है साइन का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये साइन A लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से OQ बटा OP, OQ बटा OP है, देखो कहाँ पे OQ है, ये OQ है, ये OQ है और साथ साथ में OP है। तो ये B के नजदीक वाला OQ है, इसका मतलब बेस है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो B और H का जो रिलेशन होता है, तो B और H का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है cos B का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos B लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आया ना वो sin A प्लस B का वैल्यू आ गया, यानी sin A प्लस B का जो फॉर्मूला हुआ, sin A प्लस B का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया कि पहले इधर से लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से ये आया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें जितना भी था ना वो सारा पहले ये एंगल को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इस पे परपेंडिकुलर किए, इस पे परपेंडिकुलर किए, और इस तरह से परपेंडिकुलर, फिर इसको इस तरह से परपेंडिकुलर किए। अब है कि यहाँ पे ये था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर था। जब सिमिलर था तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल ए हो, अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या हो गया ए हो गया। और यहाँ पे क्या किए ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में पी बटा क्या ले लिए एच ले लिए, पी यहाँ पे पी आर था और एच क्या था ओपी था, ठीक है। उसके बाद फिर सारा को तोड़ करके और इस तरह से बनाए। उसी तरह से cos a प्लस बी क्या है, तो cos a प्लस बी को कैसे प्रूव करेंगे उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये चीज देखना है, ये चीज बताना है कि ये वाला किसको समझ में आया cos। अब देखते हैं नेक्स्ट cos a प्लस बी का फॉर्मूला, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब कुछ माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा 1 मिनट ये वाला जो है, तो यहाँ पे cos a प्लस बी अगर देखेंगे तो cos a प्लस बी में जो है वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में POR में a प्लस बी है। तो अब बताओ cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटा क्या होता है h होता है, ठीक है। तो b बटा अगर h होता है तो एक बात बताओ b का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है OR है, एंड h का जो वैल्यू है वो कितना है OP है। हम इसी OR को क्या लिख सकते हैं, OR को क्या लिख सकते हैं OS माइनस RS लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे OP करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ये OS है, इस RS को हम लोग क्या लिख सकते हैं TQ लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर सारा है तो ये RS को क्या लिख सकते हैं TQ लिख सकते हैं, और बटा में कितना OP हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो OS बटा कितना हो गया OP हो गया, एंड TQ बटा कितना हो गया OP हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं ये, तो OS बटा OP है, OS बटा OP लिख देते हैं, और माइनस TQ बटा कितना OP है। देखो ये OS कहाँ पे है, ये OS है, ठीक है। तो OS है और बटा OP है, तो OP कहाँ पे, देखो OS यहाँ पे आया और OP इस तरफ चला है,
तो ये अलग अलग ट्रायंगल में दोनों बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि OS अगर ये है तो इसके साथ साथ में हम ये OQ लिख देते हैं। तो ये OS इंटू OQ लिखे तो नीचे OQ से डिवाइड दिए हैं, तो यहाँ भी OQ से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और फिर क्या है OP है। देखो ये कट करके ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से TQ कहाँ पे, देखो ये TQ है, तो अगर ये TQ है तो बताना TQ के साथ हम PQ लिख देते हैं नीचे। तो अगर PQ अगर लिखे तो ऊपर भी PQ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी ये PQ लिख दिए, और जब यहाँ पे हम PQ लिखेंगे तो नीचे अब क्या बचा हुआ है, OP बचा हुआ है। वो PQ से PQ कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये OS बटा OQ को क्या लिख सकते हैं, ये OS है और ये क्या है, OQ है। तो B और H का जो रिलेशन होता है, B और H का रिलेशन किसका होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस A लिखेंगे। उसी तरह से OQ बटा OP है। अब देखो यहाँ पे OQ कहाँ पे है, OQ की अगर हम बात करें तो ये OQ है और OP ये है। तो ये नजदीक वाला ये B होता है और ये H होता है। तो B और H का रिलेशन कॉस ही होता है, तो हम यहाँ पे कॉस B लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे TQ बटा PQ है। देखो ये TQ है और ये क्या है, PQ है। तो ये एंगल के सामने वाला ये P है और PQ क्या है, H है। तो P और H का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन का। तो हम लोग साइन A लिखेंगे, और इनटू में PQ बटा OP है। तो PQ कौन सा, ये है, और PQ ये हो गया, और OP कौन सा, ये है। तो ये सामने ये P और H का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, वो ये साइन का होता है। तो साइन यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो आ गया ना वो cos A प्लस B का जो फॉर्मूला आया वो cos A इंटू cos B आया, और माइनस में क्या आया, sin A इंटू साइन B आया, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें क्या, इसमें सिर्फ माइनस हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये जो था ना OR को लिख दिए OS माइनस RS, उसके बाद सारा को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। उसी तरह से इसका एक tan का फॉर्मूला होता है। ये पूरा को अब मिटाते हैं, ठीक है, और पूरा को मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला को तीनों को एक साथ। तो यहाँ पे ये आ गया, आगे देखेंगे। देखो पहला जो फॉर्मूला आया ना, पहला जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, साइन A इंटू कॉस B आया। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। उसी तरह से दूसरा जो आया ना वो कॉस A प्लस B का जो फॉर्मूला आया वो कॉस A इंटू कॉस B, और यहाँ माइनस हुआ था साइन A इंटू साइन B। तो ये दोनों फार्मूला को अभी प्रूव किया। अब नेक्स्ट देखते हैं tan A प्लस B का फार्मूला क्या आता है। तो tan A प्लस B की अगर हम बात करें तो बताओ tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन A प्लस B बटा कितना लिख सकते हैं, कॉस A प्लस B लिख सकते हैं। अब बताओ साइन A प्लस B का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो साइन A इंटू कॉस B हुआ, और प्लस कॉस इंटू कितना हो गया, साइन भी हो गया। उसी तरह से अगर नीचे अगर देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस भी हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ये चीज जो है tan A प्लस बी का फॉर्मूला ओनली tan में अगर लाना चाहेंगे तो एक काम करते हैं ना, ये ऊपर और नीचे यानी ANR एंड DR न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो है ना cos A इंटू cos B को सेम डिवाइड दे देते हैं। तो अगर हम डिवाइड देंगे ना तो यहाँ पे क्या है, साइन A इंटू cos B है, और प्लस में क्या है, cos A इंटू साइन B है। तो अगर इस तरह से है तो नीचे क्या लिखेंगे, cos A इंटू cos B लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B है, और नीचे भी डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos B। अलग अलग सबको डिवाइड कर देते हैं। जब ये वाला पूरा पार्ट को इसके साथ डिवाइड देंगे, चलो डिवाइड ही दे देते हैं डायरेक्ट, और डिवाइड अगर देते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग करके डिवाइड अगर देंगे ना तो साइन A इंटू कितना है, cos B है, और बटा में कितना होगा, cos A इंटू cos B होगा, फिर प्लस है, और उसी तरह से यहाँ पे क्या है, cos A इंटू साइन B है, और नीचे क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos B होगा। उसी तरह से यहाँ पे नीचे अगर देखें ना तो cos A इंटू cos B है, तो इसको भी अलग से डिवाइड दोगे तो cos A इंटू cos B, माइनस में क्या है, साइन A इंटू साइन B है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A इंटू
कॉस बी हो गया। तो बच्चा ये वाला पार्ट को अलग अलग करके डिवाइड दे दिए, ठीक है, अलग अलग करके अगर डिवाइड देते तो बता यहाँ पे कॉस बी से कॉस बी इसमें कट जाता है, इसमें कॉस ए से कॉस ए कटता है, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, इसमें नहीं कटता है, बचता है साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टेन ए लिख सकते हो, और यहाँ पे साइन बी बटा कॉस बी को क्या लिख सकते हो, टेन बी लिख सकते हो, और नीचे ये 1 हो गया और माइनस, देखो साइन बटा कॉस को टेन ए लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद साइन बी इंटू कॉस बी को भी क्या लिख सकते हो, टेन बी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आया कितना आया, टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो इस तरह से ये आया टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू कितना आ गया, टेन बी। तो ये हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये दोनों अगर याद है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और जनरली ये सब प्रूफ किया नहीं जाता है, बस एक क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, इसके बाद सारा इसी पे प्रूव होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको प्रूव कर दिया, बाकी जिस तरह से इसको प्रूव किए ना उसी तरह से सारा को प्रूव कर सकते। तो ये आया समझ में, बताना बच्चा, ये आया समझ में।